हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम एक नवोदय का सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 20 तारीख को एग्ज़ाम है। 20/1/2024। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस सैम्पल पेपर को। प्लीज़ अव अवश्य से देख के जाएं पेपर में बैठने से पहले। तो इसमें आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे ये आपको दिखा रखा है, समय 2 घंटे, अधिकतम अंक 100 अंक होगा। ये है, मैं शॉर्ट में आपको सब क्लियर कर दूंगा। इसमें ऐसे आपको रिस्पॉन्स करना है, ऐसे ब्लैक, अच्छी तरह से ब्लैक डार्क करना है बच्चों, और जो भी आपका उत्तर होगा उसको। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर ये जो है, इसमें क्या है, निम्न में 100 अंक होंगे, 80 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। खंड 1 में 1 से 40 प्रश्न है, 50 अंक के। फिर 41 से 60 20 प्रश्न, 25 अंक के। 61 से 80 20 प्रश्न, ये 25 अंक के। टोटल 80 हो गए, ये 100 अंक के। तो ये अलग अलग आपको 2 घंटे का टाइम रहेगा। जैसे हम खंड 1 में दिखा रखा है कि जैसे प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाई ये दे रखा है ऐसे प्रश्न। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है कि इसमें आपको ए बी सी डी ये 4 आपको दे रखे हैं। चिन्हित 4 उत्तर चित्रित किए गए हैं। उत्तर प्रश्न में प्रश्न पत्र के समरूप चित्र को चुनें। जैसा आपको उसी तरह का चित्र चुनना है जो उत्तर को दर्शाने के लिए ओ एम आर पर आपको अंकित भी करना है वृत्त को। तो जैसे ये एफ दे रखा है, तो ऐसा सेम कौन सा है? ये पहला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको एफ को सीधा करेंगे तो इस तरह का सेम चित्र हो जाएगा। उसके बाद है एस, इसके जैसा सेम कौन सा चित्र है वो देखना है हमें। तो इस एस का जैसा कौन सा है, ये पहला ही ऑप्शन हमारा से है, एस एस के जैसा ही है। ऐसे आपको थर्ड में देखना है, तो थर्ड में कौन सा हो जाएगा? थर्ड में आपको ये है, ऐसे कोणों पे ब्लैक है और ये साइड में इन कोणों में क्रॉस है, तो ब्लैक और क्रॉस ये है। सेकंड सेकंड ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के ये आपको एक टाइप तो आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, प्रश्न नंबर 5 से 8 है, एक ऐसे मिलेंगे कि प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र क्वेश्चन मार्क है। प्रत्येक सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है, जैसा कि है। अब ये इसमें ये कहना चाहता है कि जो आपको इसमें रिलेशन यान दिखाई दे रही है, वैसी ही आपको इसमें है। इसमें यहाँ पे इसने उल्टा करके इसको कर दिया, एक डंडा ख़त्म कर दिया, जो इसके साथ रिलेशन आपको दिखाई दे रही है। तो आगे आपको ये 4 ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं, तो इसमें भी एक ख़त्म कर दो। इसमें एक डंडा ख़त्म करोगे तो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा पहला। इस तरह आपको करना है। आगे ए से सी किया हुआ है, इसमें जैसे ए से सी किया हुआ है, 2 ऐड हुए हैं ए के बाद सी। एफ है, एफ के बाद 2 ऐड करोगे तो एफ 6 नंबर पे है तो 8 पे हो जाएगा, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, एच। इस तरह आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, ये अलग अलग, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। फिर 9 से 12 एक भाग 3 मिलेगा। उसके अंदर क्या है, एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए प्रश्न ए बी सी डी पर गौर करें और उस चित्र का पता लगाएं जिसके बिना दिशा परिवर्तन के आपको इसको कौन सा पैटर्न इसको पूरा करेगा, इसमें देखना है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ इसे एक सर्कल को हमने कंप्लीट करना है, फिर ऊपर ऐसे ये चीज़ चाहिए। तो ये किस में है? हमारे पास बी ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये। इस तरह आपने उसको सेकंड को ऐसे ब्लैक करना है, गोले भरने हैं अपने, वहाँ पे OMR शीट मिलेगी आपको। उसके बाद है, ये है, इसको पूरा करना है। यहाँ पे कि को ये है, ब्लैक है, फिर उस पे बाद एक लाइनिंग है, उसके बाद एक बार लाइनिंग है, फिर एक ये ऐसे है। तो इसको कौन कौन सा चित्र ये हमारा ये होगा? ऊपर 2 लाइनिंग है और उसके बाद है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या है? सेकंड। ये ऐसे आपको इसको पूरा करना है कि कौन सी आकृति किससे पूरी हो रही है। उसके बाद ये सेक्शन दे रखा है, इसमें ये है, ये पोर्शन जो होगा भाग 4, इसमें दिखा रखा है कि इसमें 3 चित्र किसी विधि से समान हैं, लेकिन एक चित्र अन्य से भिन्न है। इन चित्रों में ये सेक्शन आएगा कि इनमें से कौन सा अलग है। इसमें भी ट्रायंगल और उस तरह ये बने हुए हैं, इसमें भी ट्रायंगल और ये है, लेकिन इसमें क्या है, पंचभुज और है, ये डिफरेंट हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो डी ऑप्शन। इस तरह आपको इसमें से कौन सा अलग दिखाई दे रहा है आपको। ये बी ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये बी है, ये स्मॉल ए
और बी है, तो इनमें से कौन सा अलग है आपको वो बताना है। ये दोनों तो सेम सेम हैं, इसमें ए और स्मॉल बी है। इस तरह आपको ये सब चेक करने हैं कि इनमें कौन सा अलग है कौन सा सेम है। ये अलग अलग हैं, ये 5 लिखा हुआ है, तो इस तरह आपको ये 5 है, ये डिफरेंट है, ये तो किसी उर्दू या कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है पता नहीं। उसके बाद है ये है, ये सेक्शन दे रखा है। इस सेक्शन में आपको मिलेगा, इसके अंदर दे रखा है कि ए बी सी डी 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखने पर दर्पण में ये कैसा दिखाई देगा। जैसे ये दर्पण में इसका हाथ दूर है, तो इस साइड भी हाथ दूर की ओर होगा। उसके बाद ये इसका नीचे की ओर है, ये दर्पण के साथ ही ये नीचे की ओर होगा। इसकी एक टांग इस साइड है, एक इस साइड है, तो ये दोनों से एक साइड नहीं होंगी। ये है दर्पण की ओर है और एक ये है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग ही दिखेंगी आपको। तो ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे उल्टा ये नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन को कट करके आपको करना है। यहाँ पे भी इसने दोनों टांगे ये ऐसे मोड़ दी हैं, यहाँ पे भी एक साइड कर दी हैं, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान से चेक करके ही करने हैं ये बच्चों। ये है ए एफ है, ए एफ का आपको बताना है। तो ए तो से ये है, ए इससे दूर है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, इससे दूरी बनेगा मिरर पे ए। लेकिन जो एफ है, एफ इस साइड ऐसे चला जाएगा, एफ मिरर किस साइड है, तो यहाँ पे भी मिरर के इस साइड ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और एफ, यहाँ पे क्या हो गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ये मिरर वाले हैं इमेज है। उसके बाद भाग 6 में आपको क्या दिया मिलेगा, भाग 6 के अंदर ये है कि चित्र वर्ग, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर दूसरे भाग के चित्र के रूप में ए बी सी डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर से चित्र ज्यामिति को चित्र करने के लिए चित्र ज्ञात करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर पर ब्लैंक करें। इसमें दिखा रखा है ये आपको वाक्य चित्र से दर्शाया गया है। इसमें दाईं ओर के चित्र से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने के लिए चित्र को ज्ञात करें। इसको ज्यामिति चित्र को पूर्ण करना है, इसको कंप्लीट करके वो हमने ज्ञात करना है। ये इसमें दे रखे हैं, ये मैं स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, लास्ट में इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इसके लास्ट में वीडियो के एंड में। यहाँ पे दिखा रखी है कि छिपी हुई या सम्मिलित, हमें छिपी हुई आकृति निकालनी, छिपी या सम्मिलित है उसको चुनना है यहाँ पर उत्तर को दर्शाने के लिए अपने। ये आकृति मतलब है वो कौन सी उसके अंदर है, ए के अंदर है या बी के या सी के, किसके अंदर ये छिपी हुई है ये आकृति, आपको चेक करना है कि ऐसी आकृति कहाँ बनी हुई है इसके अंदर। ये है सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन में बनी हुई है, इसमें भी नहीं है, ये है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, ये भाग 8 है। इसमें कागज का एक टुकड़ा है, इस आकृति को पूरा करना है। इस तरह के 29 नंबर है आपका, ये 30 31 ये कंप्लीट करना है। कागज को मोड़ा गया है और मोड़ के फिर काट के और फिर खोला गया है, तो कौन सी आकृति बनेगी, ये आकृति दर्शाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे है बाघ आगे 9 है दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या है, चौथे चित्र के साथ एक स्थान जोड़ छोड़ा गया है। प्रत्येक चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए आगे क्या आएगा, इस श्रेणी को पूरा करने के लिए है ये 33वां 34। ये सभी क्वेश्चन आपको स्लाइड में देख रहे हैं, आपको वीडियो पॉज करके सोल्व करने हैं। इसके आंसर मैं आपको इसी वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। भाग 10 के अंदर है, ये दर्शाए गए चित्रों को चयन करिए, प्रत्येक प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। ये है, इसमें ये दे रखा है आपको कि दर्शाए गए उत्तर चित्र में चित्रों में उस चित्र का चयन करें कि जिसे प्रश्न पत्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। इससे मतलब इसको यूज करके हमें कौन सा चित्र, ये 4 इनको यूज करके कौन सा चित्र बना सकते हैं। ये है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तो 3 हो गई। यहाँ पे ये इसने पंच जोड़ रखी, पंचभुज है, ये है, इससे ये बना सकता हूँ मैं। तो इससे कौन सी आकृति बनेगी, इन 4 लाइनों से इससे कौन सी बनेगी, इनसे, ये इनको यूज करके यहाँ है। यहाँ अंक गणितीय, ये मैथ का सेक्शन आ गया आपको, ये मैथ का सेक्शन है। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी मैथ है ये। उसके बाद है ये अलग अलग हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसका सरलतम रूप लिखिए। इनके क्या है, उपनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, या 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में तो 4 दिन में कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। दो विषम संख्याओं के योग से क्या प्राप्त संख्या होगी, दो विषम को जोड़ेंगे, जैसे मैं 1 + 3 जोड़ दूं तो ये क्या है, एक सम संख्या मिलती है, डी ऑप्शन हो जाएगा।
इस तरह है। इसका सरलतम रूप लिखना है, इसका पॉइंट हटा देना है। 225/100 हो जाएगा 25 निम्मा 25 चौका 9/4 बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके 21 49 और 91 के उभयनिष्ठ क्या उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। 21 के गुणनखंड करने हैं 49 के, और उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड यहाँ पे आपको बताने हैं। उसके बाद है विभाजित होने वाली छोटी संख्या, यहाँ पे है पहले सबसे पहले डिवाइड होता है, डिवाइड कर लेना भाई, यहाँ पे डिवाइड से होगा ये। इसके बाद है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 और 95 जोड़ के 180 में से माइनस करके ये माइनस कर देना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में हाँ 1 किलोमीटर में पहले 1000 मीटर, लेकिन आगे मीटर से भी सेंटीमीटर है तो इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। 3 और 2 5 है, इतने सेंटीमीटर बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये आकृति वाला है, ये क्वेश्चन है 58 59 60, ये आपको सिंपल तरीके से सोल्व करने हैं। उसके बाद ये आ जाएगा अगला सेक्शन भाषा परीक्षण, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये भाषा परीक्षण, इसमें क्या है आपको ये खंड मिलेगा तीसरा भाषा परीक्षण। इसमें 2 अनुच्छेद मिलेंगे आपको, एक अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसको पढ़ के इनके उत्तर देने हैं। 61 62 63 64 65 दे रखा है इधर, ये यहाँ पर दे रखा है। दूध में थोड़ा दही डालें तो पूरा दूध धीरे धीरे दही बन जाता है, अनुच्छेद 2 ये दे रखा है। इसको पढ़ के ही आपके इनको उत्तर दे सकते हो। अनुच्छेद 3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, ये रहा मृत सागर पे है, ये फसलों पे है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। ये आपको लास्ट में आपको मिलेगा कच्चे कार्य के लिए, ये रफ वर्क के लिए होगा। और ये स्लाइड है, आपने ये पूरा देखा है, तो इसको आप आंसर को नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पे है। ये सभी 80 के 80 क्वेश्चनों के मैंने आंसर की यहाँ पे डाल दी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि 20 तारीख के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सको। थैंक यू फॉर